बेटा मेरे पास भी अच्छी सी साड़ी नहीं है, एक साड़ी मुझे भी दिला देना। अरे मम्मी आपने पहले क्यों नहीं बोला? चलो आप यहाँ पे देख लो, आ जाओ। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे निधि, मम्मी को साड़ी दिलवाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी को शॉपिंग करवाने की। तुम आज शॉपिंग कराने मुझे लाए थे अपनी मम्मी को। यार तुमने इतनी सारी शॉपिंग की, मम्मी एक बार भी बीच में नहीं बोली। अरे मम्मी एक साड़ी ले लेंगी तो क्या हो जाएगा? तुम पागल हो क्या धीरज? मेरे को शॉपिंग कराने के लिए तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, और अपनी मम्मी को दिलाने के लिए तुम्हारे पास हर टाइम पैसे आ जाते हैं। आज शॉपिंग कराने तुम मुझे लाए थे, तो तुम अपनी मम्मी को कोई कपड़े नहीं दिलाओगे? निधि, वो मेरी माँ है। अरे उनको लेके भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अरे तुम्हारी वजह से उनको मैं कभी कुछ नहीं दिलवा पाता। आज उन्होंने सामने से बोला है तो क्या मैं उनको एक साड़ी भी नहीं दिलवा सकता? एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी कहीं घर से बाहर जाती है क्या? घर पे पहनने के लिए ना ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और घर से बाहर तो मैं जाती हूँ। मुझे दिलाने के लिए तुम्हें बहुत आफत आता है, और अपनी मम्मी जी को दिलाने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। अगर तुम्हारे पास इतने ही एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, तो उसकी शॉपिंग मैं करूंगी, ना कि तुम्हारी मम्मी। अरे मम्मी, क्या मम्मी का रट लगा रखा है? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने अपनी मम्मी को कुछ भी दिलाया ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बेटा रहने दे, मेरी वजह से तुम आपस में लड़ाई मत करो, मुझे नहीं चाहिए साड़ी। अरे मम्मी रुको, मैं दिलवाता हूँ आपको। मैं समझ रही हूँ बेटा, तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी ले लूंगी। तो चल यहाँ से। अरे मम्मी, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। बेटा मेरा बहुत दिन से वैष्णो देवी जाने का मन है, तो ले चल वहाँ पे। हाँ मम्मी चलते हैं। आप बताओ कब की टिकट करवानी है? बेटा जल्दी से जल्दी ना तो टिकट करवा ले। वो क्या है ना, अब मेरी उम्र भी हो गई है, और बच्चे अगर माँ बाप को इस उम्र में तीर्थ करवाए ना, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। हाँ हाँ मम्मी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूंगा, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे और हम घूम भी आएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या मम्मी जी, अब फालतू में पैसे खर्च करवाने के बहाने ढूंढते रहती हो क्या? और तुम, मैंने जब तुम्हें मनाली जाने के लिए बोला तब तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिली थी, अभी मम्मी जी ने बोला तो फट से छुट्टी मिल गई तुम्हें। अरे यार निधि, मम्मी का मन है घूमने जाने का, चल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? और वैसे भी हम तो हर दूसरे महीने जाते तो रहते हैं घूमने, तो एक बार मम्मी के बोलने पे चल लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। धीरज, हम इतने पैसे नहीं कमाते कि हम 10-10 बारी ट्रिप करते रहेंगे। और वैष्णो देवी, कौन वैष्णो देवी जाएगा यार? अगर तुम्हें छुट्टी मिल रही है तो हम मनाली जाएंगे। और वैसे भी मनाली में मम्मी जी का कोई काम नहीं, वहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, वहाँ सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे। 2 लोग जाएंगे तो कम खर्चा होगा, दैट्स इट। ऐसे मत करो यार, तुम्हारी वजह से मम्मी के साथ कहीं घूमने जा ही नहीं पा रहा मैं। शादी से पहले हम सब घूमने जाया करते थे साथ में। धीरज, तुम समझते क्यों नहीं? मैं जो भी कर रही हूँ हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। फालतू के खर्चे नहीं करेंगे तो हमारे ही पैसे बचेंगे। और हाँ, बात अगर वैष्णो देवी जाने की है तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग खुद जाना। धीरज, मुझे 5000 रुपीज देना। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? क्यों? धीरज, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया है, मुझे पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे, और सामान मुझसे पूछ के मंगवाना चाहिए था ना। ये तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे? तुमने आज से पहले तो कभी मुझे मना नहीं किया पैसों के लिए, तो फिर अचानक से तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब मेरे पास पैसे होते थे तो मैं मना नहीं करता था, अब नहीं है मेरे पास पैसे। जब देखो फालतू के खर्चे करती रहती है। ये ना फालतू के खर्चे नहीं है, मेरी जरूरत की चीजें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। मेरी जरूरत की चीजें तुम नहीं दिलाओगे तो और कौन दिलाएगा? पति हो तुम मेरे। आज से पहले तो तुमने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, फिर तुम अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अब तुम उस पर रोक टोक लगाओगे क्या? जितना करना था ना मैंने कर लिया, तेरे लिए जितना करो ना उतना ही कम है, और नहीं कर पाऊंगा मैं अब। अरे कैसे पति हो तुम? तुम इतना भी नहीं कमाते कि तुम अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी कर सको। मेरी गलती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुमसे शादी करके ना मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पास सारे पैसे अपनी मम्मी जी के लिए होते हैं, मेरे लिए कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। वाह निधि वाह, अरे एक दिन तुम्हारे को 5000 रुपए देने से क्या मना कर दिया मैंने? तुमने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हाँ, नहीं हो मेरे लायक। और मुझे बनना भी नहीं है ऐसा पति जो सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सोचे, उसकी ख्वाहिशें पूरी करे, अपनी माँ की तरफ ना देखे एक बार भी। तुम हर चीज के लिए मेरी माँ को रोकती टोकती हो ना, अब मैं तुम्हें रोकूंगा। अगर तुम्हें नहीं रहना ना इस घर में, तुम जा सकती हो छोड़ के। धीरज, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? ठीक है, अगर इस घर में रहना है ना तुम्हें, तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये फालतू फंड के खर्चे और शॉपिंग तुम्हारी आज से बंद। जैसे मेरी माँ रहती है वैसे तुम्हें भी रहना पड़ेगा। धीरज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि
किसी चीज़ के लिए रोक टोक करने पे कितना बुरा लगता है। मैं मम्मी जी से भी माफ़ी मांग लूँगी। मुझे समझ आ गया कि मम्मी जी को कितना बुरा लगता होगा जब मैं उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोकती होंगी। आज तुमने मुझे पैसों के लिए मना कर दिया, मुझे घुटन सा फील होने लगा अपने घर पे। मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी जी को इतने टाइम से कैसा फील होता होगा। देखो निधि, जितना हक तुम्हारा मुझ पे है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी माँ का है। अगर मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता ना, तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं करूंगा। अरे बेचारी बूढ़ी हो गई हैं, बस थोड़ा सा वक्त ही तो मांगती है कि उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बात कर लें, कहीं घुमाने ले जाएं। और तुम इतना भी नहीं करने देती, उन चीजों के लिए भी रोक टोक करती हो। आज तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अब से जैसा व्यवहार तुम मेरी माँ के साथ रखोगे ना, वैसा मैं भी तुम्हारे साथ रखूंगा। बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, अच्छा करोगी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। नहीं करूंगी मैं आज के बाद ऐसा कभी भी। मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।